नमस्कार, मैं अमर कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर क्या होती है, हिंदी आभास संख्या। चलिए, प्राइम नंबर हिंदी आभास संख्या। अब प्राइम नंबर होती है क्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मात्र दो गुणनखंड। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मात्र दो गुणनखंड हो और वो एक और एक अपने आप हो। ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसका मात्र कितना गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। तो दोनों गुणनखंड में क्या होना चाहिए? तो एक तो अपने आप होना चाहिए और एक होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या एग्जाम्पल बोलेगा कि दो क्या है? अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, एक और एक अपने आप। क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तीन क्या होना चाहिए? तीन क्या है? ये भी अभाज्य संख्या, इसका भी गुणनखंड दो गो है। क्या? वो एक और एक अपने आप। चार कैसी संख्या है? यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एक भी गुणनखंड है, दो भी गुणनखंड हो, कितना है? चार भी है। तो कहने का मतलब इसका तीन गुणनखंड ना हो गया, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसका मात्र दो गुणनखंड हो। कितना हो? दो गुणनखंड हो, और दोनों गुणनखंड में एक तो अपने आप रहना चाहिए, एक वन रहना चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि 11 कैसी संख्या है, तो 11 भी अभाज्य संख्या है जिसका एक और 11। 13 कैसी संख्या है? तो 13 भी क्या? एक और 13। तो अभाज्य संख्या अब क्लियर हो गया कि वैसी संख्या जिसका मात्र दो गुणनखंड और दोनों गुणनखंड में एक तो अपने आप होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है। तो यह अभाज्य संख्या समझ लिया। अब पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे स्टार देकर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। दूसरा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर बोल दे, सम अभाज्य संख्या फिर भी दो ही होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या फिर भी दो। अगला स्टार देखा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या? ये तीन गो स्टार है, ये तीन गो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? फिर भी दो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? फिर भी दो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? तीन। तो ये तो था बेसिक तरीका, बेसिक पॉइंट था। बेसिक पॉइंट के बारे में जान गए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या जिसका मात्र दो गुणनखंड हो, दोनों गुणनखंड में एक अपने आप और एक वन होना चाहिए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कौन है? दो है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? दो ही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तीन है। ये तो बेसिक था, बेसिक पॉइंट, इसके बारे में हम चर्चा कर लिया। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या को कैसे हम पहचान सकते हैं कि संख्या अभाज्य संख्या है कि संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। और ये भी जानेंगे कि 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं, उसको याद करने का क्या तरीका है। 1 से लेके 50 तक बहुत एग्जाम में पूछ दिया है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए
आभास संख्या चौवालीस, 22, 32, 23, 21। इसको लिख लेंगे 44, 22, 32, 23, 21। ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये क्या है? ये 1 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्या 44, 22, 32, 23, 21। कहने का मतलब कि 1 से लेके 10 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना है? 4 है। अब 11 से लेके 20 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना है? 4 है। अब कितना? 21 से लेके 30 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या क्या है? 2 है। ऐसा ही बढ़ते चल गया तो लास्ट में कितना हो गया? 91 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना? 1। ठीक है, तो 44, 22, 32, 44, 22, 44, 22, 32, 23, 21 लिखने का मतलब कि 1 से लेके 10 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना? 4। 11 से लेके 20 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना? 4। 21 से 30 2, 31 से 40 2, ऐसे बढ़ते चल जाएगा। लास्ट में कितना? 91 से 100 कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना? 1 होगी। तो ये है कि 44, 22, 32, 23, 21 1 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या। ठीक है, इसको लिख लिया जाए। बहुत बार एग्जाम में पूछता है 1 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या, तो टोटल जोड़ देंगे 4 4 8 8 2 10 12 12 3 15 15 और 2 17 17 19 19 और 3 22 22 और 2 24 24 से क्या? 25। तो अब लिखेंगे, इसको लिखने के बाद स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। 44, 22, 32, 23, 21 याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि बीच में भी कहीं पूछ देगा कि 30 से 70 के बीच में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना है। तो ये हमको याद रहेगा, तो इसके माध्यम से हम कर लेंगे। स्टार देकर लिखेंगे 1 से 100 तक में कुल आभास संख्या दिखाई दे रहा है। 1 से 100 तक में कुल आभास संख्या कितना था? 25। 44, 22, 32, 23, 21 1 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्या कितना? 25। अब बोलेगा 1 से 50 तक में कुल आभास संख्या 15 होता है। देख लीजिएगा 44, 22, 32, 23, 21 15 1 2 3 4 5 ना, यहाँ जोड़ लीजिए 8 10 12 3 15 और ये कितना हो गया? 10 होना चाहिए। 2 2 7 7 3 10। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना? 25। इधर हो गया ना, 8 और 2 10 12 3 15 15 यहाँ हो गया। 1 से लेके 50 तक में 15 और ये कितना हो गया? 2 2 4 और 4 3 7 9 10। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना होगा? 25। और 1 से 50 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना? 15। अगर कल के दिन ये भी पूछ देगा कि 50 से लेके या 51 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना, तो बच गया तो 10 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया जाए इसको। 1 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या 25। 1 से 50 तक में कुल आभास संख्याओं की संख्या 15। ठीक है, और 51 से अगर पूछ देगा कि 51 से लेके 60 तक में, तो कुल आभास संख्या की संख्या कितना होगा? 10। ये भी लिख लीजिए 51 से 100 तक ना, 51 से 100 तक में
कुल आभास संख्या। कितना हो जाएगा 10। 3 पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 100 तक में कुल आभास संख्या की संख्या 25, 1 से 50 तक में कुल आभास संख्या की संख्या 15, 51 से 60 तक में कुल आभास संख्या की संख्या कितना 10। हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। अगला स्टार देखे लिखेंगे चेक द प्राइम नंबर। चेक द प्राइम नंबर। चेक द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जाए कि वो संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं। हॉटेस्ट टिप्स। एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल पी। एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल क्या पी, जहां एन बराबर एनी नंबर, एन क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या होना चाहिए। एन बराबर एनी नंबर और पी बराबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चेक द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जाए कि वो संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं। इसका टिप्स है एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल पी। एन बराबर एनी नंबर, कोई भी संख्या ले लीजिए, पी बराबर क्या प्राइम नंबर। चलिए लिख लिया जाए। चेक द प्राइम नंबर एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल क्या पी। एन बराबर एनी नंबर, पी बराबर प्राइम नंबर। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ। एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल पी। एन बराबर कोई भी नंबर लेकर और उसको वर्ग कर देंगे तो उस संख्या से जो संख्या दिया हुआ है उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्या, जो भी संख्या ले रहे हैं हम उसको वर्ग करने पर वो जो दिया हुआ संख्या से बड़ा या बराबर होना चाहिए। जब बड़ा या बराबर ले लिएगा तो उससे नीचे वाला जो भी आभास संख्या होगा उससे अगर कोई भी से एक से विभाजित हो जाएगा तो संख्या आभास संख्या नहीं होगी। अगर किसी से विभाजित नहीं होगा तो उस संख्या क्या होगी, आभास संख्या होगी। चलिए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं तब क्लियर होगा। लिखेंगे 373 आभास संख्या है कि नहीं। क्वेश्चन 373 आभाज्य संख्या है या नहीं। सवाल यही है 373 है जो आभाज्य संख्या है या नहीं। 373 है जो आभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम क्या जानते हैं, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल क्या पी। अब देखिए 373 ही हो गया 373, तो 373 तो पी हो गया और एन बराबर क्या रखें कि उसको वर्ग करने पर 373 से ज्यादा आना चाहिए। तो 20 कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर 400 और अगर 19 लेते तो 361 हो जाता, इसलिए 20 लेंगे ग्रेटर देन इक्वल क्या 373। अब जब हम 20 ले लिए कि 20 ऐसी संख्या है जो 373 से बड़ा है, 373 से बड़ा। अगर 19 20 लेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है जो 373 से बड़ा है। अगर 19 लेते हैं तो 361 होता है, इससे कम हो जाता है। इस नियम पर पालन नहीं करता इसलिए 20 लेंगे। अब 20 से ज्यादा कोई भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम 20 लेंगे। अब इसको देखेंगे कि 373 है तो ये कितना हो जाएगा 400 ग्रेटर देन इक्वल क्या 373। अब देखेंगे 20 लिए तो 20 से पहले कौन कौन सी आभाज्य संख्या, तो देखिए इसको 373 दिखाई दे रहा है 373, तो 20 से पहले कौन कौन सा आभाज्य संख्या है
तो बोलेगा कि अभाज्य संख्या कौन है, 2 भी है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं, 11 है, 13 है, 15 नहीं, कितना है, 17 है। अब क्या एक्ट हुआ, 19। ठीक है, तो 20 से पहले कौन कौन सा संख्या हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखिए कि किसी से भी अगर कट जाएगा ना तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन किसी से भी नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटने का नियम, अंकों का 3 से कटना, ई भी नहीं, 5 से नहीं, और कितना 7 पर इससे भी नहीं, 11 से भी नहीं, 39, 13 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, और क्या 19 से भी नहीं। मतलब किसी से नहीं कट गया तो हम बोल सकते हैं क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या, समझ गए होंगे। देखिए कहने का मतलब कि कोई भी संख्या ले लिया जाए और उसको चेक करना कि वो संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल क्या p। जो संख्या आप लीजिए जो उस संख्या से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो 373 था, हम लिए कितना 20, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। कोई बोलेगा कि 19 क्यों नहीं लिए, तो 19 361 होता है, जो इससे कम हो जाता है। ठीक है, अब 20 से ऊपर जो भी संख्या ले सकते हैं, ठीक, लेकिन मिनिमम लेना क्या 20। अच्छा 20 ले लें तो इसका 400, इस नियम पर पालन कर गया। अब 373 को चेक करना है तो 20 तक जो भी अभाज्य संख्या उसको लिख देंगे। अगर कोई भी संख्या से अगर कट जाएगा, 20 तक जो भी अभाज्य संख्या है, कोई भी एक अभाज्य संख्या से कट जाएगा तो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन किसी से नहीं कटा तो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। चलिए और एग्जांपल ले रहे हैं, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल क्या p। आज हम लोग इस वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में जान रहे हैं। अभाज्य संख्या में टोटल इस वीडियो में हम लोग जान जाएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कैसे होती है, उसका गुण क्या है, कितने होते हैं, उसको पहचानने का नियम, सबके बारे में जान रहे हैं। चलिए अगर कोई बोलेगा 97 अभाज्य संख्या है या नहीं, सवाल है ये। 97 है तो अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि 97 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको चेक कर ले रहे हैं। देखिए तो क्या है, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल क्या p। अब कौन सा संख्या लें जो 97 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, और उसको वर्क करने पर बोलिए। 10 ले लेंगे तो 100 होगा, 11 ले लेंगे तो सब बढ़ते चल जाएगा, 9 लेंगे तो 81 होगा, तो 10 ले रहे हैं। 10 ले लेंगे तो 100 होगा, अगर 11 लेंगे तो सब तो बढ़ते चल जाएगा, 9 लेंगे तो कितना होगा 81, जो इस नियम पर पालन नहीं करेगा। 10 ग्रेटर देन इक्वल कितना 97। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 ग्रेटर देन इक्वल कितना 97। अब हमको देखना है कि 97 भाई है तो 10 से पहले कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, 2 है, कितना है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 2, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं, फिर 11 होगा, तो इतना तक तो है। 10 से पहले ही ना अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं हो गया, तो ये क्या संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल p। अगर कोई भी एक संख्या से कट जाता तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती, कोई भी से नहीं कटा, इसलिए क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मात्र 2 गुणनखंड और क्या एक होना चाहिए और एक स्वयं होना चाहिए, 1 और स्वयं। चलिए अगर कोई बोल देगा कि 105 अभाज्य संख्या है या नहीं, है या नहीं, 105 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो चलिए हम जानते हैं कि n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल p होना चाहिए। क्या रखी n के मान, जो 105 n का मान क्या रखें जो इसको वर्क करने पर 105 से ज्यादा होगा।
तो बोलेंगे कि 10 रखेंगे तो 10 तो 100 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 11 लेंगे, 11 लेंगे तो कितना होगा 121। 12 लेंगे तो सब ज़्यादा बढ़ते चल जाएगा, तो कितना लिए 11, ठीक है। 10 लेते तो 100 होता, जो नियम पर नहीं लगेगा। 11 ले लिए, ठीक है। अब 11 लिए तो 11 का स्क्वायर कितना 121, चलिए ठीक है। तो 11 से पहले कौन कौन सा आभाज्य संख्या है, तो 105 को काट देगा कि नहीं, नहीं देखते हैं। 11 से पहले आभाज्य संख्या कौन, 2 2 3 5 7 11, 11 से पहले करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 3 5 7, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा, अंकों का 3 से कटना चाहिए, इससे भी कट गया, 5 से भी कट गया, और इससे नहीं कटा, 7 से भी नहीं कट गया, 7 से भी कट गया, तो इससे भी कट गया। तो मात्र हमको एक गो में केवल टिक लगना चाहिए, ठीक है। एक गो में कोई भी संख्या एक से कट जाएगा ना, एक गो से कट जाएगा ना, तो यह आभाज्य संख्या नहीं होगी। तो क्या आभाज्य संख्या नहीं है, आभाज्य संख्या क्या ये नहीं है, क्योंकि 3 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, 7 से भी कट गया। अगर आप लोग बोले कि सबसे कटना चाहिए, नहीं, केवल एक से कोई भी संख्या एक से अगर टिक लग गया ना, कट गया, तो वो आभाज्य संख्या नहीं होगी, और किसी से भी नहीं कटेगा तो उस संख्या आभाज्य संख्या होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या के बारे में नहीं बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या भी 2, ठीक है। सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या 3, बहुत बार पूछा है। 1 से लेके 100 तक में कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या 25, 1 से 50 तक में कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या कितना 15, और 51 से 60 में कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आभाज्य संख्या हम एक टिप्स बताए हैं कि 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, इसके माध्यम से बना लीजिएगा। बीच में कहीं पूछ देगा कि 30 से 70 तक में कुल आभाज्य संख्या की संख्या, जोड़ के निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम बताएं कि आभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे कि वो संख्या आभाज्य संख्या है। तो टिप्स बताए हैं कि n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल p, वो संख्या n स्क्वायर, तो n का मान रखना है जो इससे बड़ा और बराबर होना चाहिए। कोई भी एक संख्या से कट जाएगा तो उस संख्या आभाज्य संख्या नहीं होगी, किसी से उसके नीचे कोई भी आभाज्य संख्या से नहीं कटेगी तो क्या आभाज्य संख्या होगी, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, हम आभाज्य संख्या क्लियर कर दिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर दिल से अगर आप सीखे होंगे कुछ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक।